नमस्कार, मैं निवेदिता। बेटियों के नाम खत का ये चौथा सीरीज मैं लेकर के आपके बीच में आई हुई हूँ। काफ़ी टाइम हो गया। उस समय शायद मैंने इस पे कोई वीडियो नहीं बनाया था। उस समय मैं यूट्यूब चैनल से जुड़ी भी नहीं थी। तो इस बात के हुए तो काफ़ी वक्त बीत गए हैं, फिर भी आज मुझे याद आया तो मैंने सोचा कि एक बार मैं इसे आपसे शेयर करूं। और मेन मेरा ये था कि मैं ये एक मैसेज था जो मैसेज मैं अपनी बेटी के लिए सेव कर सकूं, इसलिए मैंने इस बात को आज डिस्कस करना ज़रूरी समझा। काफ़ी टाइम हो गया। एक बार मैं गई थी मूवी देखने के लिए, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका कंगना की मूवी थी और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी मणिकर्णिका को देखने के लिए। तो मैं वहाँ पे जब गई देखने के लिए तो वहाँ पे थिएटर की कंडीशन थी, मैं थी और मेरे साथ एक दो और दोस्तें थीं। और जब मैं वहाँ पे गई थिएटर में तो मैंने देखा कि मुझे ये महसूस हो रहा था कि ये पूरा थिएटर मैंने रिजर्व कर रखा है। हमारे दो तीन के अलावा मुझे लगता है कि एक कोई और एक दो लोग रहे होंगे पूरे थिएटर में, अदरवाइज पूरा थिएटर खाली था। कोई वहाँ पे मणिकर्णिका मूवी के लिए नहीं था। जबकि मूवी कैसी बनी है इस पे डिस्कस करने से ज़्यादा ज़रूरी ये लगता है किसके ऊपर बनी थी। ये हमारे अंदर एक फीलिंग थी कि मणिकर्णिका मूवी है जो रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर बनी हुई है, इससे बड़ा इम्पोर्टेंस मेरे लिए और कुछ नहीं था। और मैं उस मूवी को देखने के लिए वहाँ पहुँची और वहाँ का जो मैंने दृश्य देखा कि तीन चार लोगों के अलावा उस पूरे थिएटर में कोई नहीं था। उसी के कुछ दिन पहले मैं एक मूवी देखने गई थी, हाफ गर्लफ्रेंड। हाफ गर्लफ्रेंड की कंडीशन ये थी कि थिएटर कुछ इस तरह से भरा हुआ था कि उसमें अब सीट नहीं था किसी को और बैठने के लिए। ये कंडीशन थी, पूरा वो फुल था हाफ गर्लफ्रेंड के लिए। मैं किसी मूवी पे कोई रिव्यू वगैरह देना नहीं चाहती हूँ, ये मेरा काम नहीं है। मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहती हूँ। कंडीशन, वक्त, सिचुएशन कुछ इस तरह से बदल गए हैं। मणिकर्णिका जैसी मूवी में थिएटर का खाली होना अब ये किस तरफ संकेत करता है आप समझ सकते हो। मणिकर्णिका एक ऐसी मूवी, ऐसा नहीं है कि मैं किसी कलाकार को लेकर के, या ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मणिकर्णिका जैसी मूवी को ही देखना पसंद करती हूँ। तो मेरा किसी भी कलाकार को लेकर के अपनी एक भावना होती है। अमिताभ बच्चन जी को मैं बहुत पसंद करती हूँ, उनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। ब्लैक मूवी में या मोहब्बतें मूवी में मैंने उनके किरदार को देखा, या बहुत सी ऐसी मूवी हैं जिसमें मैंने उनके किरदार को देखा। आज भी करोड़पति में करोड़पति से ज़्यादा मुझे उनका करोड़पति खेलवाना, जिस तरह से वो उस चीज़ को पूरा दिखाते हैं, उनके जगह पे लगता है जैसे कोई और बैठेगा तो शायद करोड़पति में वो चीज़ें, वो फीलिंग नहीं आ पाएंगी। तो एक मेरे नज़र में बहुत अच्छे कलाकार हैं, उनका मैं सम्मान करती हूँ। अमिताभ बच्चन जी, आमिर खान की मूवी मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके अलावा काजोल, काजोल की काजोल भी एक ऐसी अदाकारा हैं जो मेरे काफ़ी करीब रही हुई हैं, और उनकी भी जो कला है वो मुझे बहुत आकर्षित करती है। कुछ कुछ होता है में एक सीन था कि वो अपने कॉलेज को छोड़ करके अपने घर को लौट रही थी और वो स्टेशन पर ट्रेन को पकड़ी और ट्रेन के गेट पर खड़ी हुई थी। उनके चेहरे का जो भाव वहाँ पर दिखाया गया, उस भाव में सब कुछ छुपा हुआ था। वो कलाकारी देख करके मुझे अंदर से कहीं छू गया था। तो ऐसे बहुत से हैं, जैसे मुझे कई राइटर होते हैं जिनका लिखा हुआ चीज़ मुझे इतना पसंद आता है। राइटर से भी एक अलग सा लगाव होता है। संगीतकार का भी मेरे लाइफ में बहुत बड़ा मायने होता है। लेकिन इन सब से ऊपर अगर कोई मुझे अट्रैक्ट करता है, इन सब से ऊपर अगर कोई मुझे दिखता है, तो वो हमारे देश के सैनिक होते हैं, वो हमारे देश के क्रांतिकारी होते हैं, वो वीर जवान होते हैं जिनके कारण आज हम इस स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। मुझे नहीं पता कि अब के बच्चों में कितनी फीलिंग होती है अपने उस क्रांतिकारियों को लेकर के, अपने देश के सैनिकों को लेकर के, अपने देश के वीर जवानों को लेकर के, ये मुझे नहीं पता। मैं अपनी पर्सनल बात बताती हूँ कि जब हम लोग छोटे थे और एक सीरियल दिखाता था झांसी की रानी, उस झांसी की रानी के आधे घंटे के सीरियल में हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। और ऐसा लगता था हमारे और हमारे सिस्टर के साथ इस तरह का कंडीशन होता था कि ये लगता था कि कोई दरवाज़ा बंद कर दे और हम खूब फाइटिंग करें दीवारों के साथ। मतलब एक जो जोश होती है ना, अब इसे आप बेवकूफ़ाना कहें या जो भी कहें, एक अजीब सी जोश अंदर से आती थी जब वो थोड़ा सा दिखाता था ना कि भाग भाग गई, भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई। ये चीज़ कहीं ना कहीं हम लोग को छू सा जाता था और जैसे लगता था कि अभी कोई दरवाज़ा बंद करे ना तो अपने हाथ को दीवार पे हम खूब लड़ाएं, इतना जोश हमारे अंदर होता था। आज भी आप विश्वास नहीं करेंगे, 15 अगस्त और 26 जनवरी
के आते ही या उसके आने से पहले ही मेरे अंदर एक अजीब सा भावना बनने लगता है। मेरा बस चले तो मेरा दिन का, सुबह और रात का, जो रात का सोना होता है ना, ये दोनों दो गानों के साथ हो। एक तो ऐ मेरे वतन के लोगों, और इस समय एक मनोज जी ने गाना लिखा था, तेरी मिट्टी में मिल जावा। इस तरह के गाने इतना हमको अट्रैक्ट करती है ना, मेरे अंदर से कहीं से इस तरह की भाव लाती हैं कि वो भाव मेरे आंखों से दिखने शुरू हो जाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि मैंने ऐ मेरे वतन के लोगों सुना हो और मेरे आंख में पानी ना आया हो। मैं कोई सफाई देना नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज देना चाहती हूँ। अपने बेटी को ये मैसेज देना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले 26 जनवरी था और लॉकडाउन के वजह से 26 जनवरी में सिर्फ झंडा को फहराना था, तो वहाँ पे बुलाया गया था सारे टीचर्स को। बच्चों को तो अलाउ नहीं था, टीचर्स को बुलाया गया था स्कूल में। उस दिन मेरी कंडीशन ये हुई थी कि मेरी रात से तबीयत बिगड़ने शुरू हो गई थी, और मेरे लिए साड़ी पहनना थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ी आदत में नहीं है, थोड़ा टफ होता है। लेकिन मुझे पूरे उस, कहते हैं ना कि 15 अगस्त की एक फीलिंग लाने के लिए मैं उस पूरे यूनिफॉर्म के साथ स्कूल जाना चाहती थी। मैंने रात में ही बड़े एक्साइटेड होकर के वाइट कलर की साड़ी निकाल रखी थी कि ये पहन के मुझे सुबह स्कूल जाना है। और एक मेरा दुर्भाग्य था कि मेरी रात में तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, लेकिन मैं उस मौके को, अपने सामने झंडे को सलामी देने के इस अच्छे मौके को, इस सुनहरे मौके को कहीं से भी गंवाना नहीं चाहती थी। मैं जितने देर में मैंने साड़ी पहना होगा, कुछ नहीं तो मुझे 10 से 12 वोमिटिंग हुआ। उस 10 मिनट के साड़ी पहनने में मेरी वोमिटिंग रुक नहीं रही थी। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं खड़ा होकर के साड़ी पहनूं और स्कूल तक पहुंचूं, लेकिन मैंने अपने आप में एनर्जी इकट्ठा किया, और वो एनर्जी, मुझे पता है कि वो एनर्जी मेरे अंदर इस तरह से नहीं आई कि मुझे जाना था। वो एनर्जी ऑटोमेटिक मेरे अंदर आई, क्योंकि बचपन से हम बहुत अट्रैक्ट होते हैं अपने देश के क्रांतिकारियों को लेकर के। पता नहीं लोगों को होली दिवाली इन सब चीज़ों को लेकर के कितना लगाव होता है, लेकिन मेरा लगाव कभी भी होली दिवाली को लेकर के उस तरह से नहीं रहा जिस तरह से स्वतंत्र दिवस या गणतंत्र दिवस को लेकर के रहा है। एक तो मेरे साथ ऐसा था, घर में भी इस तरह का माहौल था। विवेकानंद को और बाकी लोगों को बहुत पसंद किया जाता था। घर में रानी लक्ष्मीबाई की बातें हुआ करती थी। मेरे नाना जी बचपन में ही चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, ये हमें सुनाते हैं और उसी गीत के साथ हम बड़े हुए हैं। उसके बाद जब हम कॉलेज टाइम में पहुँचे तो वहाँ पे जो मेरी मैम थी, मेरी डायरेक्टर थी, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है हमारे अंदर वो क्रांतिकारियों को लेकर के भावनाओं को जगाने में। वो स्वतंत्रता से पहले उन्होंने अपने आँख से स्वतंत्रता को देखा था। मालवीय जी के साथ उनके पिताजी ने स्वतंत्रता में भाग लिया था, और उनके अंदर एक अटूट सा विश्वास मैंने देखा था, एक गजब की जज्बा थी, और वो जज्बा कहीं ना कहीं मुझे बहुत भाती थी। उनका मार्गदर्शन मिला और मेरे अंदर ये जज्बा और बढ़ गई। तो अभी मैं देखती हूँ ना कि कुछ कुछ बच्चों को 15 अगस्त 26 जनवरी में वो लगाव नहीं रहता है। कौन जाएगा स्कूल, आज छुट्टी मान के वो चलते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहती कि वहाँ जाने से हमारे अंदर देशभक्ति की भावना बन सकती है, लेकिन वो माहौल जबकि पूरे स्कूल में गाना बजता है, ये देश है वीर जवानों का, ऐ मेरे वतन के लोगों, इस तरह के गाने बजते हैं। चारों तरफ वो यूनिफॉर्म वाइट वाइट वाली दिखती है, फ्लैग टंगा हुआ दिखता है जिसका झंडारोहण होना बाकी होता है, और देश कुछ हमारे वीर क्रांतिकारियों के फोटो लगे होते हैं। वो जो एक सीन होती है, जो एक दृश्य होती है ना, वो इस तरह से मेरे अंदर बनी हुई है कि उस मौके को मैं, उस दृश्य को मैं अपनी आँखों से जाने नहीं देना चाहती, उसे मैं देखना चाहती हूँ। 15 अगस्त 26 जनवरी पे जाने वाले लोगों के, वहाँ जो खड़े लोग रहते हैं वो ड्यूटी समझ के जाते हैं या उनके अंदर ये भावना होती है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं बता सकती कि मेरी फीलिंग उनके लिए क्या होती है। आज मेरी बेटी को शुक्र है, मेरा ही खून मेरी बेटियों में है, और शुक्र है कि मेरे संस्कार उनमें इस तरह से हैं कि आज मेरी बेटी जब गाती है ना कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, तो मैं उसके अंदर ये सॉन्ग नहीं देखती हूँ कि वो गा रही है, मैं उसके चेहरे पर वो भावना देखती हूँ। मुझे मेरे अंदर जो संस्कार मिला, वो संस्कार मैं उसके अंदर भर पाई हूँ। मेरे अंदर जो भक्ति थी, मैं वो भक्ति उसमें डाल पाई हूँ, इसकी मुझे खुशी है। और उसे वो कंटिन्यू कर सके, इस यूट्यूब के ज़रिए, इस बेटी के नाम से लिखे हुए खत के ज़रिए मैं उसे संदेश ये देना चाहती हूँ कि बेटा,
हर चीज़ की अपनी होती है, हर कलाकार, हर लोगों की अपनी एक पोजीशन होती है, लेकिन इन सबसे ऊपर अगर किसी की पोजीशन होती है ना, तो वो उन वीर जवानों की होती है। सोच के एक बार देखिए कि आज हमें, जैसे कि ये कोविड आया, हम डरे हुए हैं, हमें सुरक्षा चाहिए, हम बहुत डरे हुए हैं, किसी के मौत की खबर सुनते हैं हम डर जाते हैं, और वो जानबूझ करके अपने ज़िंदगी को, अपनी जान को जोखिम में डालते थे। उन्हें पता था कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ से लौट के नहीं आ सकते हैं, सब कुछ पता था। उन्हें पता था कि आज देश स्वतंत्र हो जाएगा तो मेरे मरने के बाद मैं उस स्वतंत्र देश में जी नहीं पाऊंगा। सब कुछ पता होते हुए भी वो अपनी जान को जोखिम में डालते थे। कितने वीर शहीद हुए, जबकि वो अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे उस समय, लेकिन वो नहीं जी। क्या उनकी भावना रहेगी। आज भी बॉर्डर पे खड़े हुए सैनिकों को मैं सोचती हूँ तो लगता है कि क्या उनके अंदर हिम्मत और जज्बा होगी। तो एक जो लगाव मुझे महसूस होता है एक क्रांतिकारियों के साथ, एक देश के वीर जवानों के साथ जो लगाव मुझे महसूस होता है, वो लगाव, वो जगह मैं किसी को नहीं दे पाती हूँ। आज भी मैं सुबह जब उठती हूँ ना, तो हर गाने एक तरफ होते हैं, लेकिन तेरी मिट्टी में मिल जावा जब मैं सुनती हूँ ना, तो अंदर से ऐसा लगता है जैसे पूरी भाव जो होती है ना, वो मेरे शरीर को झकझोर देती है। अभी भी जब ये गाना चलता है कि चमक उठी सन 57 में सुभद्रा कुमारी चौहान जी का गाना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लता मंगेशकर जी का ऐ मेरे वतन के लोगों, जब भी मैं गाती हूँ, और जब मैं ये उसमें लाइन एक आता है कि जब अंत समय आया तो कह गए, ये एक लाइन जो दिखाई सुनाई देता है ना, वो एक लाइन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग पे असर छोड़ जाता है। तो एक अजीब सा लगाव, एक अजीब सी अट्रैक्शन मुझे दिखती है। उस दिन जब मैं मड़कड़का देखने गई और मैंने मड़कड़का में इस तरह के लोगों की संख्या देखी, और हाफ गर्लफ्रेंड में मैंने हाउसफुल देखा, तो मुझे अजीब सा लगा। मुझे लगा कि मूवी जैसी हो, मुझे नहीं पता, मूवी को मैं अलग रखती हूँ, मैं उसके रिव्यू पर नहीं जाती हूँ, मैं मुझे उसे अलग रखती हूँ, लेकिन एक नाम कि वो मूवी मड़कड़का, वो मूवी रानी लक्ष्मीबाई पर बनी हुई है, ये अपने आप में काफ़ी था। लेकिन शायद इससे लगाव नहीं था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उस दिन बाय चांस लोग देखने नहीं पहुँचे, मैंने इंटरेस्ट भी नहीं देखा। मैं कई बार अपने कोचिंग में या क्लास में मैंने कई बार इस पर डिस्कस किया, जो बाहुबली को लेकर के लोगों के अंदर आता है कि बाहुबली मूवी क्या गजब की बनी हुई है, वो फीलिंग उनको मणिकर्णिका को लेकर के मैंने नहीं देखा कि उनके अंदर ये आई। जबकि मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई अपने आप में क्या पर्सनालिटी थी। तो अभी भी ना उनकी स्टोरी के वो सुनिए ना, तो जैसे लगता है कितनी बार पढ़ो। सुभद्रा कुमारी चौहान का मणिकर्णिका मैंने न जाने कितनी बार सुना होगा, न जाने कितनी बार मैंने पढ़ा होगा, और बचपन से मैं पढ़ती आई हूँ। बोर होना तो दूर, हर बार जब मैं उसे सुनती हूँ ना, तो मेरे साथ वही भावना बनती है जैसे कि आज मैं पहली बार उसे सुन रही हूँ, इस तरह का मुझे लगता है। तो एक अलग सा लगाव दिखता है। और मैं अपनी बेटी को ये संदेश देना चाहूँगी, मैं अपनी बेटी को ये कहना चाहूँगी कि आप चाहे जिस भी जनरेशन में जियो, आप चाहे कहीं भी पहुँच जाओ, कितने भी मॉडल क्यों ना हो जाओ, आप किसी भी पोजीशन पे क्यों ना खड़े रहो, आपको उनको नहीं भूलना चाहिए जिसकी वजह से आज हम इस स्वतंत्र भारत में चैन की सांस ले पा रहे हैं। हमें उनको नहीं भूलना चाहिए जो बॉर्डर पे खड़े होकर के हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको नहीं भूलना चाहिए जिसकी वजह से आज हम चैन की नींद सो पा रहे हैं और चैन की ज़िंदगी जी पा रहे हैं। वो सबसे ऊपर हैं। एक अच्छा कलाकार, एक अच्छा संगीतकार, एक अच्छा राइटर, एक अच्छा पोजीशन, सब कुछ एक तरफ है, लेकिन उनका अपना एक अलग सा ही रुतबा है। उनके साथ हम इस तरह से कनेक्ट होते हैं जैसे लगता है कि वो क्या बताऊं, अगर मुझे कभी मौका मिले, ये मेरा सौभाग्य हो पाए, ईश्वर अगर मुझे सुन रहा हो, मुझे कभी इस तरह का मौका मिले, तो मैं बॉर्डर पे एक भी वीर सैनिक को राखी बांध करके उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला, मेरे घर में कोई सैनिकों में बॉर्डर पे मुझे नहीं मिला है, और इस लाइन पे मेरे घर से कोई नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये मेरा सौभाग्य होता। मेरा पूरा परिवार एक शिक्षक के फील्ड से ही है, हालांकि ये भी हमारे एक तरह का देश की सेवा का ही रास्ता है। फिर भी अगर मेरे यहाँ से कोई एक भी सैनिक होता, कोई एक भी उस बॉर्डर पे खड़ा होता, तो शायद एक अलग सा मेरे अंदर रुझान था, और मैं वहाँ पे जाती और वहाँ के वीर सैनिकों को एक बार राखी बांधती और उनको एक बार सलाम करती। क्या जज्बा होते हैं उनके अंदर, क्या फीलिंग होती है, कितना एनर्जी होता होगा, और देशभक्ति कितनी होती होगी कि वो वहाँ खड़े होकर के हमें कहते हैं कि आप चैन से सो जाओ, हम यहाँ पर हैं।
तो ये एक चीज़ बहुत बड़ी बात है। आप एक बार सोच कर देखिए, किस तरह से लोग लड़े होंगे, किस तरह से हमारे देश को स्वतंत्र किए होंगे, जानबूझ करके वो कूदे हैं कि मुझे अपना जान गंवाना है, लेकिन इस देश को स्वतंत्र करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कितना भी अपने मैं बेटियों से कहूँगी, या फिर जो जिससे मेरी बात अच्छी लग जाए, मैं ये किसी के भावनाओं को मैं ज़बरदस्ती तो कह नहीं सकती, बदल नहीं सकती, किसी के अंदर ज़बरदस्ती का मैं भावना नहीं डाल सकती, लेकिन एटलीस्ट मैं अपने बेटियों से ये कहना चाहूँगी कि आप मॉडल हो जाओ। आप किसी भी जनरेशन में जियो, कितना भी जनरेशन का गैप हो, लेकिन आपको एटलीस्ट अपने देश के सैनिकों को, अपने देश के क्रांतिकारियों को, उन वीर जवानों को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, और उन्हें हमेशा सर आँखों पे रखना चाहिए, उन्हें हमेशा सलाम करना चाहिए, उनके आगे हमेशा सर मस्तक होना चाहिए। नमस्कार।